हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के सेशन में हमने जो अपनी टीजीटी पीजीटी मैथ से रिलेटेड सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि जब भी हम टीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं तो उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, ताकि आपको तैयारी करते टाइम ये पता हो कि आपको कौन से टॉपिक पर कितना ध्यान देना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको करने से ये फ़ायदा मिल जाता है कि जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे, जब भी आप अपने टॉपिक्स को करेंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको कौन से टॉपिक पर कितना टाइम देना है, ठीक है। तो आप अनरिलेवेंट टॉपिक पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम पूछे हों उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, और जो आपको कम टाइम पूछे हों उनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक आपको क्वेश्चन में नहीं पूछे हों तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को, ठीक है। 3 क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0, ओके। एंड इसमें गिवन है कि इसके जो रूट्स हैं वो रेशो की फॉर्म में है, ठीक है। रेशो क्या है? m/n। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा? m/n के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा अपॉन बीटा = m/n, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा अपॉन m एंड बीटा अपॉन n। m को हम अल्फा के डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और जो बीटा है उसको हम n के न्यूमरेटर में ले आएंगे। तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा अपॉन m = बीटा अपॉन n, ठीक है। तो गाइज, अगर 2 रेशो इक्वल हो तो वहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होता है? रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास अल्फा अपॉन m किसके इक्वल है? बीटा अपॉन n के। सो फ्रॉम रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किसके इक्वल हो जाएगी ये कंडीशन? अल्फा प्लस बीटा, न्यूमरेटर की जो वैल्यू है उसका एडिशन और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका एडिशन m+n, ये इक्वल हो जाएगी हमारी √ अल्फा बीटा अपॉन mn, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा (2) अपॉन m+n (2) = अल्फा इंटू बीटा अपॉन m/n, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी mn अल्फा प्लस बीटा (2) = अल्फा बीटा एंड m+n का (2). तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आई थी? mn अल्फा प्लस बीटा (2) = अल्फा बीटा m+n का (2). तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो यहाँ से हम रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा -b/a
एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एम एन माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी अपॉन ए। तो ये आ जाएगा हमारा सी अपॉन ए इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व करेंगे, एम एन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए एम प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे तो यहाँ ए से ए स्क्वायर का ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एम प्लस एन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 54। ठीक है, तो इसमें हमें क्या गिवन है, यदि 2-3 समीकरण 2x क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस एन इज इक्वल टू 0 के दो मूल हों तब m और n का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि 2 और 3 अगर दो रूट्स हैं इक्वेशन के तो m और n की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको सोल्व। इफ 2 and 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, 2x क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन है कि 2 और 3 क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू 2 क्यूब प्लस m इंटू 2 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 प्लस n इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 4m माइनस 26 प्लस n इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अगर हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2 इंटू 3 क्यूब प्लस m इंटू 3 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 3 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी 9m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 15। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी बनी है 4m प्लस n इज इक्वल टू 10 एंड इक्वेशन 2 हमारी बनी है 9m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 15। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारी m और n की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास 4m प्लस n इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 9m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 15। तो अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से सेकंड को माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा n कैंसिल हो जाएगा और माइनस 9m में से हम 4m माइनस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस 5m एंड ये आ जाएगी हमारी 25। तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। ऐसे ही अगर हम m की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो n की वैल्यू भी आ जाएगी। n की वैल्यू आ जाएगी 4m प्लस n इज इक्वल टू 10 में अगर हम m को माइनस 5 रख देंगे तो n की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। ओके, सो m इज इक्वल टू माइनस 5 एंड n इज इक्वल टू 30 हमारा आंसर होगा।
ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 55 में हमें गिवन है यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टू पावर 2/3 प्लस 2 टू पावर 1/3 देन एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x का मान क्या होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2 प्लस 2 टू पावर 2/3 एंड 2 टू पावर 1/3। तो हमें वैल्यू बतानी है x³ माइनस 6x² प्लस 6x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसको हम क्या रख सकते हैं x माइनस 2 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे। x माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 टू पावर 2/3 प्लस 2 टू पावर 1/3। अगर हम यहाँ पर बोथ साइड क्यूब कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड, तो x माइनस 2 का होल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 2 टू पावर 2/3 प्लस 2 टू पावर 1/3 के होल क्यूब के इक्वल। तो यहाँ से हम a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a माइनस बी होल क्यूब क्या आ जाएगा x³ माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2x x माइनस 2, ये इक्वल हो जाएगा हमारा होल क्यूब प्लस 2 टू पावर 1/3 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2/3 2 1/3 इंटू 2 टू पावर 2/3 प्लस 2 टू पावर 1/3 के। ठीक है, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। और जब हम इधर वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जब हम 2 टू पावर 2/3 का क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2²। तो ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 3 इंटू 2 इंटू 2 टू पावर 2/3 प्लस 2 टू पावर 1/, हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी x³ माइनस 6x² प्लस 6x इज इक्वल टू 6 प्लस 6x माइनस 12 प्लस 8 माइनस 6x। ओके, तो इसको हम सोल्व करने पर x³ माइनस 6x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था x³ माइनस 6x² प्लस 6x, तो हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी प्लस 6x, 2 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 56। इसमें हमें गिवन है यदि अल्फ़ा एंड बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के 2 रूट्स हैं, तो हमें अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, वी गिवन दैट अल्फ़ा एंड बीटा
2 रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो गाइज हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है 3x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -6 और ए की वैल्यू है हमारे पास 3। तो ये हमारा आ जाएगा 2 के इक्वल। ओके, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेंगे। ये इक्वल होगा c अपॉन ए। तो c की वैल्यू हमारे पास 4 है और a की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो गाइज़ हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी α² प्लस β² अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा एंड प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। ओके, तो गाइज़ हमारे पास जो 2 इक्वेशन आई थी पहले, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उनकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। लेकिन हमारे पास α² प्लस β² की वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू को पहले हमें फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे? अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालें तो वो किसके इक्वल होगा? α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास α² प्लस β² की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या आएंगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 2, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। α² प्लस β² प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 4/3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 8/3। ये किसके इक्वल है? α² प्लस β² के। तो यहाँ से हमारे पास α² प्लस β² की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 8/3 4/3। ठीक है, तो α² प्लस β² की वैल्यू भी हमारे पास 4/3 के इक्वल आ गई। तो ये वाली वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 4/3 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 4/3 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 2/4/3 एंड प्लस 3 इंटू 4/3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा 12/4 प्लस 4। तो 1 प्लस 3 प्लस 4 ये आ जाएगा हमारा 8। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 57, जिसमें हमें गिवन है x प्लस 1/x का हमें व्युत्क्रम बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? x प्लस 1/x। तो इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ से आ जाएगा x एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा x² प्लस 1। तो जब हम इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? x/x² प्लस 1। ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 58। तो 58 में हमें गिवन है एक इक्वेशन 4√5x² प्लस 7x माइनस 3√5
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइज ये आप देख रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे और यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं हम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है 4√5 इंटू कांस्टेंट टर्म है हमारी 3√5, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 60। तो 60 के हमें यहाँ ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके क्या आए 7। तो ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे, ट्वेल्व एंड 5। ओके, तो 12 से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 4√5x² प्लस 7 की जगह हम रखेंगे 12 माइनस 5 इंटू एक्स, 3√5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 4√5x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 3√5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4x, तो ये हो जाएगा √5x प्लस 3, यहाँ से हम कॉमन √5, तो ये इक्वल हो जाएगा √5x प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर होंगे √5x प्लस 3 एंड 4x माइनस √5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी -3/√5 एंड √5/4। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि गाइज ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 61। इसमें हमें गिवन है यदि समीकरण x² प्लस px प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का एक रूट 4 है, जबकि समीकरण x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 के दोनों रूट इक्वल हैं, तो q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x² प्लस px प्लस 12 इज इक्वल टू 0, जिसका हमें एक रूट पता है 4 एंड दूसरा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो दूसरा रूट हम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 4 रख देंगे तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, ये हमारा हो जाएगा 4² प्लस p इंटू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू हमारी आ जाएगी -7। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन में हमें सेकंड इक्वेशन में क्या गिवन है, इसके दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, इक्वल रूट्स, ठीक है। तो जब भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, जो हमारा d होता है वो 0 के इक्वल होता है। ओके, तो d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, p² माइनस 4 इंटू 1 इंटू q इज इक्वल टू 0। तो p हमने फाइंड कर लिया है -7, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 4q इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे q की वैल्यू आ जाएगी 49/4। ओके, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास 62। तो 62 में हमें गिवन है यदि x इज इक्वल टू 3 टू पावर 1/3 प्लस 3 टू पावर -1/3 हो, तो हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। ओके, जो ऑप्शन में हमें गिवन है। तो गाइज ये TGT 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। x की वैल्यू हमें गिवन है 3 टू पावर 1/3 प्लस 3 टू पावर -1/3।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 टू पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर माइनस में है तो ये अपॉन में आ जाएगी 1/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएंगी x इज इक्वल टू 3 टू पावर 1/3 3 टू पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 3 टू पावर 1/3। इसकी मल्टीप्लाई हम x के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 टू पावर 1/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 3 टू पावर 2/3 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर जब हम बोथ साइड क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 टू पावर 1/3 x का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टू पावर 2/3 प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब, 3 2/3 होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 2/3 एंड 3 टू पावर 2/3 प्लस 1। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 3x क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा 9 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 टू पावर 2/3 एंड 3 टू पावर 2/3 प्लस 1 के। ओके, तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे 3x क्यूब इज इक्वल टू 10 प्लस 3 टू पावर 5/3 एंड 3 टू पावर 2/3 प्लस 1। तो ये वैल्यू किसके इक्वल थी, तो गाइज ये वाली वैल्यू किसके इक्वल थी, अभी हमने नेक्स्ट लास्ट पेज पे देखा था 3 प्लस 3 टू पावर 5/3, और यहाँ हम लिख सकते हैं 3 टू पावर 1/3 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, 3x क्यूब इक्वल आ जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू एक्स, तो 3x क्यूब इज इक्वल टू 10 प्लस 9x। इसको हम लिख सकते हैं 3x क्यूब माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइज़, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़।